नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसी 7 कंट्री हैं भाई साहब, उसमें मैं बताने वाला हूं कि अगर इन 7 देशों में अगर आप चले जाते हैं बिना जॉब के, बिना आप बोलते हैं ना कि यूरोपियन कंट्री में, शेंगन में भाई साहब वर्क परमिट होगा, जॉब ऑफर लेटर होगा तो ही आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देश ऐसे हैं, 7 कंट्री हैं जहाँ पे आपके पास जॉब की जरूरत नहीं है, आप वीजा लेके जा सकते हैं। जॉब सीकर वीजा आसानी से ये देश दे रहे हैं। वर्क परमिट वीजा मिल सकता है 2024 में आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पे आप जाते हैं। तो 7 देशों में बताऊंगा जिसमें सैलरी लगभग 40 से 50 लाख रुपए। स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, कंपनी की जरूरत नहीं है, एजेंट की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं। और क्या चाहिए भाई साहब? तो इस पे हम डिटेल से 7 देशों के बारे में बताने वाला हूं। यहां पे अगर आप जाते हैं तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीजा लेना है और वहां पहुंचना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं 7 देशों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। देखिए, अगर 7 कंट्री में अगर आप चले जाते हैं तो सबसे बेस्ट आपको जॉब मिल सकता है जो आप सोच नहीं सकते। बेस्ट सैलरी मिल सकता है जो लाखों में और 2 साल के करोड़ों में मान सकते हैं। बेस्ट आपकी लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा भयंकर हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। बेस्ट कंट्री आपको बेस्ट मिलेगी जो वर्ल्ड में टॉप 10 में आ जाती है भाई साहब, है ना। बेस्ट वर्क हाउस यानी ड्यूटी टाइम बहुत कम टाइम मिलता है, 35 घंटे 40 घंटे ड्यूटी आपको सप्ताह की करनी होती है। बेस्ट कंट्री के बारे में बात करेंगे। वेदर के इन देशों में जाते हैं तो भाई साहब वेदर की तो आप छोड़ दो, इतना शानदार वेदर है कि आप छोड़ नहीं सकते। आप बेस्ट आपको एजुकेशन मिलेगी और फ्री मिलेगी आपको, आपके बच्चों को अगर आपको पीआर वगैरह मिल जाता है। बेस्ट ट्रांसपोर्ट मिलेगा और फ्री मिलेगा। कई देशों में ट्रांसपोर्ट तो इन देशों में बेस्ट ही है, शेंगन मान लो, है ना। बाकी फ्री भी मिल सकता है, वो आपकी अलग अलग कई कुछ देश हैं जो इन्होंने फ्री भी कर रखा है। अब अप्लाइंग फॉर शेंगन वीजा, अगर आप इन 7 देशों में जाते हैं तो सबका एक साथ ही बता दूं भाई, अलग अलग बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। आपको फंड दिखाना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस दिखानी पड़ेगी, वर्क एक्सपीरियंस का आपको बताना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपके पास डिग्री और डिप्लोमा, ये सब कुछ आपको चीजें दिखानी पड़ेगी जो अलग अलग देशों के अलग अलग रूल हैं। अगर सबको बताने लगे तो भाई साहब वीडियो 7 देशों में 30 मिनट से ऊपर का चला जाएगा। लेकिन ये सब कुछ चीजें आपको ये वीजा लेने के लिए बतानी होती है, जिसमें आपको शेंगन वीजा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। पासपोर्ट आपको जरूरत होती है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगती है, कवर लेटर वगैरह, राउंड ट्रिप टिकट वगैरह आपको दिखानी होती है। हालांकि ये सबके ऊपर लागू नहीं होता, होटल बुकिंग वगैरह और ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस वगैरह, आपको पीसीसी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, आपको बायोमेट्रिक और वीएफएस, इनके थ्रू ये 7 देशों के वीजा आपको मिल सकते हैं। इन देशों में ये लोग आपको ये वीजा क्यों दे रहे हैं, ये लोगों को क्यों बुला रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो वर्करों की कमी है, यहाँ पे जनसंख्या डाउन होती जा रही है। दूसरा है कि यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी सबसे पहले हार्ड बना रखी थी, है ना, इस वजह से ये लोग आपको लेना नहीं चाहते। और दूसरी बड़ी बात है यहाँ पे लैंग्वेज ये बोलते हैं हमें हमारी लैंग्वेज चाहिए, आपको ये लैंग्वेज आती नहीं है। ये पहले की बातें बता रहा हूं। पॉपुलेशन वहां पे पहले तो ठीक थी, अभी डाउन होने लग गई। ये सब कुछ चीजों की वजह से अब ये बोलते हैं आ जाओ, इंडियन लोगों की भी आ जाओ। थर्ड कंट्री लागू कर दिया। पहले बोलते थे हमारा देश का चाहिए, फिर बोलते थे हमें यूरोपियन शेंगन का ही चाहिए, अब बोलता जी आ जाओ, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान सब आ जाओ, हमें योग्यता के आधार पर वर्कर चाहिए। तो इसमें आप भी जा सकते हैं। इन्होंने इसको देखते हुए एक वीजा लॉन्च किया था जिसको शेंगन, जिसको जॉब सीकर वीजा बोलते हैं। 3 मंथ का वीजा मिलता है ये वीजा, और जिसको आगे समय पे एक्सटेंड भी आप करवा सकते हैं और इसको बढ़ा के 9 महीने तक आप कर सकते हैं। यानी ये वीजा आप एडवांस डिग्री पे, जैसे मास्टर बैचलर वगैरह जो आईआईटी वगैरह डिग्री होती है ना, उसके आधार पे ये वीजा आपको मिल सकता है। एम्बेसी, नियर एम्बेसी में आपको जाना होता है। और इस वीजा से भाई साहब इंडिया के लगभग 70,000 लोग हैं जो स्वीडन में अभी वर्तमान में रह रहे हैं। इंडियन लोग हैं 70,000 के करीब। वीजा फीस की बात करो तो 100, 150, 200 यूरो से ज्यादा फीस किसी भी वीजा की नहीं है। तो राउंड फिगर आप देख लेना, बाकी आप मोटा मोटी मैं बता रहा हूं आपको। ये 3 महीने का वीजा है, 9 महीने आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। डिग्री वगैरह जो मैंने आपको बताई है, मास्टर डिग्री वगैरह, हाई प्रोफाइल जॉब होते हैं ना, उनको ये वीजा आसानी से मिल सकता है। अब आ जाओ जी पुर्तगाल बोलते हैं, पुर्तगाल बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। ये रोनाल्डो है भाई साहब, ये इसी देश का होगा, आपको पता ही होगा। पुर्तगाल शेंगन कंट्री में आता है, आप सबको पता है। यहाँ पे इंडिया के लगभग पता है कितने लोग हैं भाई साहब? 1.5 लाख लोग हैं इंडियन यहाँ पे बैठे हैं। आप सोचिए, ये फर्स्ट में आपको वीजा देता है 120 दिन का वीजा मिलता है आपको, और इसको फिर आपको बढ़ा सकते हैं, यानी आप 6 महीने तक इस वीजा में रह सकते हैं। कितनी अच्छी बात है भाई साहब। ये होता है जॉब सीकर वीजा बोला जाता है, जिसमें आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश है ना, आपकी एजुकेशन की जरूरत नहीं है और एज का कोई क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है, कितनी भी एज का आदमी ये वीजा ले सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, पुर्तगाल में पहुंचने के बाद में सिटीजनशिप भी लेना बहुत आसान है इस देश में। और इंडिया के 1.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हैं। और वीजा की चार्ज की बात करें तो 80 यूरो के करीब इस वीजा का चार्ज होता है। तो आपको कोई स्पॉन्सर की जरूरत नहीं, कोई एजेंट वगैरह, कोई ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं। ये वीजा आपको जॉब सीकर वीजा लेके इस देश में आप जा सकते हैं और अपना जॉब सर्च करके वर्क परमिट वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऑस्ट्रिया भाई साहब वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री है यहाँ पे, और इंडिया के लगभग 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। वीजा चार्ज मात्र 150 यूरो के करीब इसकी फीस लगती है। अब ये वीजा आपको मिलता कैसे, ये भी मैं इसमें साफ साफ इसमें दिखा रखा है भाई। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट सिस्टम पे वीजा ये लागू कर दिया गया है। 100 नंबर का एक पॉइंट होता है, जिसमें 70 पॉइंट अगर आपको आ गए ना तो ये वीजा आपको मिल सकता है। अब 70 पॉइंट कैसे होता है, आपकी प्रोफाइल पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी डिग्री डिप्लोमा, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज है ना, उसके सबको मिला के 70 नंबर अगर 100 में से आ जाते हैं। ये देखिए इधर मैंने दिखा भी
रखा है, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, है ना, 20, 25, 30, 100, इस तरीके से आप देख सकते हैं 100 में से 70 नंबर अगर आगे आ गए तो भाई आप ऑस्ट्रिया का वीजा ले सकते हैं बिना कोई पैसे, 150 यूरो, 12-13 हजार में भाई साहब, एजेंट की जरूरत ही नहीं है लाखों, ये वीजा लेके आप चले जाओ। 6 महीने तक आप वहां पे रह सकते हैं। 6 महीने में अपना जॉब सर्च करो, कंपनी में इंटरव्यू दो, जैसे आपका वर्क परमिट वहां लग जाता है, जॉब ऑफर में हो जाता है आपको, तो आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपकी भाई साहब बल्ले बल्ले बिना कोई पैसे किसी को दिए हुए लाखों रुपए आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच सकते हैं सिर्फ इस पॉइंट सिस्टम से। और ये वीजा मिलने के बाद में वहां पे रेड व्हाइट एक कार्ड मिल जाता है जिसको आप वर्क परमिट वीजा बोल सकते हैं, एक तरीके से वही जिसको बोला जाता है रेड व्हाइट कार्ड में, फिर आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और भाई साहब इंडिया के 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पीसीसी लगेगा, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ये देश मांगता है। क्रिमिनल वाले नहीं चाहिए भाई साहब, साफ सुथरे बंदे चाहिए। अगर केस लगा है तो आप अपने इंडिया में मुकदमा लड़ो और यहीं रहो, और जिनके केस लगा है ना वो देश अच्छा नहीं मानते इन चीजों को, इसीलिए पीसीसी मानते हैं। तो बेस्ट कंट्री में अपॉर्चुनिटी है आपके पास जाने की, मात्र आपको 150 यूरो के समथिंग इसका फीस है और पॉइंट सिस्टम पे आपको ये वीजा मिल सकता है। ये है भाई साहब जर्मनी। ये भाई साहब टुकुर टुकुर देखते हैं, जो भारत के एक तरीके से फ्रेंड भी मोदी के हैं, और ये बोलते हैं भाई साहब इंडिया की तरफ देख रहे हैं, जर्मनी में लाखों वर्करों की कमी है, भेज दीजिए हमें। आप मान के चलिए जर्मनी वर्ल्ड का टॉप 10 कंट्री में इकोनॉमी में आता है, बेस्ट कंट्री है, वहां पे बेस्ट एजुकेशन हो, फ्री एजुकेशन भी मिलता है, बेस्ट आपको ट्रांसपोर्ट सुविधा इस देश में मिलती है, बेस्ट सैलरी मिलेगी, बेस्ट जॉब मिलेगा। इसीलिए ये बोलता है भाई साहब हम आपको बेस्ट वीजा देंगे, बेस्ट जॉब देंगे, जॉब सीकर वीजा जिसका नाम बोला गया है 6 महीने का। और इंडियन लोगों के लिए खास तौर से जर्मनी की इनकी मेहरबानी है, वीजा नियम और सरल बना दिए ताकि इंडियन लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ सकें। और वीजा चार्ज पता है मात्र कितना भाई साहब, 70 यूरो। 70 यूरो देके आप जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं। 6 महीने में आप वहां पे पहुंचो, 6 महीने में अपना जॉब सर्च करो, कंपनी में लग जाओ, फिर वर्क परमिट में चेंज करवा लो। और एक्सपीरियंस आपका थोड़ा होते, पीआर के लिए भी नियम इजी बना दिए कि पीआर देश में कमी है, वर्करों की, लोगों की भी कमी है, आपको सबको पता है, लेकिन इस वीजा को लेने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कम से कम 5 साल का। और यहाँ पे 6 महीने आपको रहना जरूरी, 6 महीने का पैसा चाहिए। आप इस देश में रुकोगे ना तो आपके अकाउंट में 6 महीने का पैसा तो रहना चाहिए। जर्मनी जैसी महंगी कंट्री में कम से कम 4-5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना जरूरी है। आप शो कर सको कि मेरे पास फंड है, मैं वहां पे 6 महीने तक स्ट्रगल कर सकता हूं। हाई स्किल्ड जॉब है। आप इस वीजा को देख सकते हैं, व्हाट आर रिक्वायरमेंट जॉब सीकर वीजा के लिए। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वैलिड पासपोर्ट होता है, एंटिटी आपकी पिक्चर फोटो होती है, प्रूफ अकोमोडेशन कहां रुकोगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो मैंने अकाउंट बताया, एडवांस वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 यूरो का सब देशों में मांगा जाता है, एजुकेशन प्रूफ होता है, डिग्री प्रोग्राम होता है। ये डॉक्यूमेंट के थ्रू 6 महीने का जॉब सीकर वीजा लेके जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाइए, लाखों रुपए बचाइए, लाखों रुपए कमाइए। डेनमार्क के बारे में तो भैया जानते ही होंगे, इतनी शानदार कंट्री है कि टॉप 10 में 6 नंबर है हैप्पीनेस के मामले में। यहाँ पे जो लोग है ना, 200 कंट्रियों में 10 देशों को गिना जाता है, 10 में छठा नंबर है। इतनी सारी वहां पे वर्कर पॉपुलेशन खुश रहते हैं। और ये वीजा देखिए, वीजा किस तरीके से मिलता है इस वीजा का। इस वीजा को एक गवर्नमेंट ने एक इजी वर्करों की कमी को पूरा करने के लिए स्कीम देती भैया, द पॉजिटिव लिस्ट ऑफ स्किल्ड वर्कर। इसका मतलब होता है एक पॉजिटिव लिस्ट स्कीम निकाली है जिस स्कीम के तहत ये वीजा आपको मिल सकता है। इस देश में सब कैटेगरी के हैं। ये कैटेगरी में भैया आपको बताने लग जाऊं ना तो आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कहने का मतलब कारपेंटर, बिल्डिंग पेंटर, वेल्डर, है ना, इस तरीके से समझ गए। अब ये जॉब है, इसका मतलब टोटल कैटेगरी की जॉब है डेनमार्क, जिसको पॉजिटिव लिस्ट स्कीम बोला गया है। इसमें आपको 6 मंथ का जॉब सीकर वीजा मिल सकता है। जी हाँ, 6 मंथ आप वहां पे जाइए, बिना किसी एजेंट के वीजा लीजिए संबंधित एम्बेसी से, और वहां पे जाके जॉब सर्च करिए, लग जाते हैं तो अपना वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं। वीजा की फीस मात्र 80 यूरो, और 1 यूरो का भैया 90 का भाव चल रहा है। आप देख लो, 90 के समथिंग मान लो आप, तो कितना 7-8 हजार का वीजा मिल रहा है। इससे ज्यादा और सस्ता क्या हो सकता है। इस देश में ट्राई कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो भाई साहब ये है 6ठे नंबर पे फिनलैंड। फिनलैंड भी आपको पता है टॉप 10 कंट्री में 5वें नंबर पे आता है, जहां पे हैप्पीनेस सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया कि जो हमारे देश में डिप्लोमा डिग्री कर रहे हैं ना, जिनको डिप्लोमा डिग्री पूरी हो चुकी है, उनको हम 1 साल तक बिना कोई काम के भी रुकने देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि 1 साल तक आप रुकोगे तो अपना जॉब सर्च करो, ढूंढो, फिरो, घूमो, जॉब सर्च करके यहीं पे परमिट ले लो और यहीं पे सेटल हो जाओ। इन्होंने ऑफर दे दिया है ना, तो और इससे ज्यादा क्या चाहिए। इन्होंने जॉब सीकर वीजा को 3 मंथ का दिया है। 3 मंथ का वीजा लो इंडिया से, और इसको 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हो। 3 महीने में पार नहीं पड़ती है तो भाई 3 महीने का और ले लो। 6 महीने तक का वीजा, 6 महीने में आप अपना जॉब सर्च करो, ढूंढो, जॉब अग्रीमेंट, जॉब ऑफर हो जाता है तो आप अपना वर्क परमिट कन्वर्ट कराओ, फिर धीरे धीरे आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। भारतीयों की बात करें तो हजारों भारतीय हैं इसमें, मेरे हिसाब से 20,000 से ज्यादा हैं इंडियन लोग हैं जो यहाँ पे फिलहाल फिनलैंड में रह रहे हैं। और 2030 की इनकी स्कीम में 2030 तक की कि भैया हर साल हमें 15,000 तो स्टूडेंट चाहिए जो अलग अलग देशों से आए और हमारे देश में पढ़े, और इनको 30,000 वर्कर चाहिए। 1 साल में इनको 30,000 वर्कर चाहिए 2030 तक, यानी वर्करों की भारी कमी है। इसको देखते हुए इन्होंने जॉब सीकर वीजा दिया है। आइए हमारे देश में सैलरी तो लाखों में 40-50 लाख के करीब होती है सालाना। एक देश को मैंने इसको जोड़ा भैया, शेंगेन यूरोप के अलावा भी एक देश है जिसको बोल जाता है हांगकांग।
क्योंकि इसको मैंने इसलिए जोड़ा है कि और कोई तो देता है 3 महीने का, है ना, 6 महीने का, फिर एक्सटेंड करा लो इस तरीके से। इस भाई साहब ने तो भैया बात ही अलग कर दी, सीधा डायरेक्ट 24 महीने का वीजा, यानी 2 साल का जॉब सीकर वीजा। अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, बिना जॉब ऑफर के 24 महीने का ये वीजा लेके हांगकांग में जा सकते हैं। और ये वीजा 2022 में शुरू किया गया था, लगभग 1 लाख लोग इस वीजा में अभी पहुंच भी चुके हैं। इस वीजा को लेने के लिए, हालांकि वैसे देखा जाए तो आपको पता है हांगकांग वीजा फ्री कंट्री है, 14 दिन तक आप हांगकांग में बिना वीजा रुक सकते हैं। लेकिन ये वीजा लेने के लिए इसकी लगभग 10-12 हज़ार रुपए फीस है इंडियन करेंसी में, वो आपको देनी होती है। और भाई साहब हांगकांग में इंडिया के 50,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, फिलहाल 50,000 से ज्यादा लोग इंडिया के हैं जो रह रहे हैं। और ये न्यूज बाकायदा आप देख सकते हैं, हांगकांग न्यू वीजा, है ना, प्रॉपर्टी टैक्स रेगुलेशन अट्रैक्ट फॉरेन टैलेंटेड, ये अलग से एक स्कीम निकाली थी 19 अक्टूबर 2022 को। और इसको देखते हुए लगभग 1 लाख लोग अलग अलग देशों से यहाँ पे पहुंच गए हैं। यानी कहने का मतलब ये देश ऐसा वीजा देते क्यों भाई साहब? सीधा सी जरूरत है इन लोगों को, जरूरत है वर्करों की, जो कंपनियां नहीं बुला पाती हैं, पार नहीं पड़ने वाली है इनकी, वो जॉब सीकर वीजा में कन्वर्ट कर देते हैं। जो संबंधित एम्बेसी में कुछ ये कंडीशन रख देते हैं, जैसे हाई स्किल्ड में ये डिग्री मांग लेते हैं, उन डिग्री, ऐसे तो भैया यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। कंडीशन लागू कर दिया, क्रीम लोगों को ये छांट लेते हैं और अपने देश ये अपने आप बुला लेते हैं, लोग पहुंच भी जाते हैं। इंडिया के 50,000 लोग हैं जो हांगकांग में अभी काम कर रहे हैं। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने 7 देशों के बारे में बताया है। अब आप चूज करिए कौन से देश में जाना है और जा सकते हैं बिना एजेंट के, बिना किसी को पैसे दिए, बिना स्पॉन्सर के, बिना कंपनी के। इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है। बस ये अपडेट देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।